Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. ले आज के सेशन में हम आप लोगों को शुद्ध वर्तनी के बारे में बताएंगे कि कभी कभी ये होता है बेटा कि हम उच्चारण करते हैं कुछ और लिखने में मात्रा मिस्टेक कर देते हैं या वर्ड मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ हमारा वाक्य जो है गलत हो जाता है. ठीक है, तो हमें इन चीजों पे सावधानी पूर्वक जो है ध्यान देना है. इसी चीज को आज के टॉपिक पढ़ाया जाएगा. तो सबसे पहले बेटा भाषा यानी जो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इस भाषा को शुद्ध और सही बनाने के लिए हमें शब्दों का शुद्ध रूप में लिखना अनिवार्य होता है. जब हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखेंगे तभी तो हमारी वर्तनी जो है सही होगी. शुद्ध रूप में जब लिखेंगे, Yes, ma'am. गलत शब्दों का प्रयोग गलत अर्थ देता है. अगर हम किसी चीज को मात्रा मिस्टेक करते हैं तो सब गलत हो जाएगा. गलत होगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना. तो गलत होगा. हाँ बेटा. मैम कौन सी बुक? हाँ बेटा, मैम कौन सी बुक? ग्रामर की बुक बेटा, चैप्टर 13. तो कुछ जो है अर्थ दर्शाता है, यानी गलत शब्दों का प्रयोग कई बार गलत अर्थ को दर्शाता है. तो कुछ ऐसे शब्द आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं जिसको पढ़ के आप गलत शब्दों का गलत अर्थ कैसे बन जाता है इसको आप जान सकते हैं, और फिर भविष्य के लिए आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे. इसको जो है आप समझ सकते हैं. ठीक है, ये मान लीजिए आपको लिखना है मोहन पानी पीता है ना. तो पीता है कि आप जो है पीता में आपका बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर मात्रा ज्ञान कम है, अल्प ज्ञान है, या आप उच्चारण गलत कर रहे हो तो आप छोटी की मात्रा लगा दो. छोटी की मात्रा लगा के आपने लिखा मोहन पानी पीता है तो पिता बन जाएगा. पीता और पिता में बहुत ही अंतर है, अर्थ में इसका बहुत अंतर है. मात्रा में अंतर है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा दोनों में है ना. तो पिता को अब पिता बना दोगे, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा. पीता है मतलब पीना होगा, और पिता, तो अर्थ में इसमें बहुत अंतर आ रहा है. ऐसे ही आपको लिखना हो लोटा, है ना. आप लोटा को एक की मात्रा की जगह पे आई की मात्रा लगा दें तो क्या होगा, लौटा. लौटा का मतलब वापस होना होगा. तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया ऋषभ? हाँ, हो गया. थोड़ी सी भूल के कारण थोड़ी सी आप लोगों ने मिस्टेक की मात्रा की तो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया. ठीक है, तो इसलिए हमें हर शब्द का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, मात्राओं का उच्चारण जब हमें शुद्ध होना चाहिए. जब हम शुद्ध बोलना सीखेंगे तब शुद्ध लिखेंगे. जब शुद्ध लिखना में आएगा तो वाक्य प्रयोग हमारा शुद्ध होगा. ठीक है, तो आपने दोनों शब्दों से आपने देख लिया किस प्रकार से थोड़ी सी लापरवाही से, मात्रा मिस्टेक होने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है. तो कुछ ऐसे ही शब्द देखिए गलत शब्दों का अर्थ ही बदल देता है और हमारी बात निरर्थक हो जाती है. इसलिए हमें निम्न शब्दों के पढ़िए और ध्यान दीजिए. कुछ शब्द आपके जो बुक्स में दिए गए हैं बुक में, उसको आपको पढ़ के ध्यान देना है. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको दैनिक बोलचाल की भाषा में भी मिल सकते हैं. तो चलिए पहले आप बुक्स में दो है आपके, उसको ध्यान दीजिए. अशुद्ध लिखा हुआ है क्या आपके बुक में ऋषभ? आप बताएंगे. करम. हाँ, करम. कर्म. कर्म, हम अगर कर्म शब्द को कर्म लिखते हैं तो क्या होगा, अशुद्ध होगा ना. रा का उच्चारण तो हो रहा है कर्म, लेकिन कर्म
र को हम ऊपर लगाते हैं माँ के, अगर हमने बीच में लिख दिया तो ये हमारा शब्द जो है अशुद्ध हो गया, वर्तनी हमारी क्या हो गई, अशुद्ध वर्तनी हो गई। ठीक है। Yes, ma'am. हम बोलते हैं प्रभु, Yes, प्रभु ma'am. प्रभु बोलते हैं ना, तो अगर पा रा भू लिखते हैं तो गलत Ma'am, होगा। प्रभु. हाँ, प्रभु को हम Ma'am. पापे रा पदेन लगा देते हैं, तब प्रभु शब्द सही होगा, है ना बेटा। चलिए बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बेटा, ऋषभ, बेटा आप लोग आवाज सुन पा रहे हो? चलिए, ऐसे ही हम पढ़ते हैं, कहते हैं प्रणाम, क्या उच्चारण करते हैं? प्रणाम। लेकिन उसको अगर लिखा गया प्रणाम तो क्या होगा ये? हाँ बेटा, अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही अगला है अध्यापक, है ना। अध्यापक देखिए, अध्यापक लिखते समय अगर हमने इसको लिख दिया अध्यापक तो क्या होगा? हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आवाज नहीं जा रही है। तो अध्यापक क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ना अगर आप प्लस लिखेंगे तो। बेटा हेलो, हाँ चलिए बेटा, बेटा आवाज सुन पा रहे हो? हाँ चलिए, अगला शब्द है आपका, ऐसे कट रहा है बार बार, बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? देखिए तब तो सिस्टम स्लो काम करता है। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ बेटा, यस मैम, यस मैम, यस मैम। बेटा आवाज मेरी सुन रहे हो ना? यस मैम, आ रही है, सुन रही मैम, सुन रही। क्या करे सर, वीडियो नहीं बना रहा, अभी मीटिंग कट जाएगा।
हाँ, तो चलिए हम जिस टॉपिक पे थे ध्यान देते हैं। सभी लोग आवाज सुन रहे हैं ना प्रॉपर? हाँ, चलिए यस ध्यान दीजिए, मैम। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है बुक में, अपने ध्यान देंगे, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया को अगर हम चिड़िया लिख दिए तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा ना? हाँ बेटा, यस मैम। चिड़िया। देखिए वृक्ष, वृक्ष को हम वृक्ष लिखेंगे तो क्या होगा? वर्तनी अशुद्ध लिखेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। चलिए और क्या है ऋषभ, आप बताएंगे आपके बुक्स में क्या दिया गया है, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? श्रीमती। हाँ, आप ध्यान से देखिए। हाँ, कैसे रॉन्ग लिखा हुआ है? हाँ, त्योहार, आविष्कार, हाँ, अनेकों, नमस्ते, स्वास्थ्य, रुपए, रुपए, पढ़ाई नहीं लिखा है? पढ़ाई, चमकीला, इसमें आप ध्यान से देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपकी वर्तनी जो है अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको आपको ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं जो दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग आप करते हैं और फिर वे जो है आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एक भी जहां भी हम थोड़ा मात्रा मिस्टेक किए वहां शब्द क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। त्योहार हम लिखते हैं, त्योहार में अगर हमने डबल, मतलब डबल क्या, आई की मात्रा लगा दी, है ना। ओ, त्योहार, ओ की मात्रा है त्योहार में, अगर हमने औ की मात्रा लगा दी तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी आप लोग कहते क्या हो, त्योहार को ओ की जगह पे औ की मात्रा लगा देते हो, तो यहाँ आपका मात्रा मिस्टेक होने के कारण वर्तनी जो है अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी देखिए रुपए, रुपए लिखते समय आप लोग ध्यान नहीं देते हो, एक ए लिख देते हो, जबकि यहाँ ए नहीं लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा, या पे ए की मात्रा लगेगी, रुपए, है ना। ऐसे अनेकों, अनेकों नहीं बोलना चाहिए, अनेक शब्द ही बहुवचन है। अनेक अगर हम बोलते हैं तो अनेक बहुवचन शब्द है, तो यहाँ हमें उसका रूप बदलना नहीं, अनेकों नहीं बोलना है, ठीक है। अनेक हम लिख दिए तो बहुवचन शब्द हो गया। अनेक को हम कभी अनेकों अगर लिख देते हैं वहां अनेकों शब्द जो है हमारा रॉन्ग होता है, ठीक है। एक वचन शब्द है, अनेक बहुवचन शब्द है। जो शब्द बहुवचन है उसको हमें बहुवचन रूप नहीं लिखना है उसका। तो चलिए बेटा, आपको अब देखिए आपने क्या सीखा, सभी लोग अपने बुक्स में देख रहे हो? हाँ, यस मैम। तो निम्न शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। आपको यहाँ शुद्ध करके बॉक्स में लिखना है, यहाँ सामने उसका अशुद्ध रूप दिया गया है, आपको उसे सही करके बॉक्स में कंप्लीट करना है। दिख रहा है बॉक्स आपको? यस मैम। तो नंबर क में क्या लिखा हुआ है महिमा, आप बताओगी? महिमा, क में क्या लिखा हुआ है? मैम, मनुष्य। महिमा बोलेंगी, महिमा। मनुष्य लिखा हुआ है ना, मनुष्य। यस मैम। क्या सही लिखा है?
नो मैम। हाँ, तो आपको उसको सही करके लिखना है बॉक्स में। दूसरा शब्द क्या है, बोलते जाइए महिमा। मैम कृष्ण। हाँ? कृष्ण। मैम कृष्णा। मैम कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण क्या कृष्ण ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है? नो मैम। सही करके बॉक्स में लिखना है। तीसरा शब्द क्या है? मैम किताब। क्या किताब सही लिखा है? नो मैम। तो आप उसको सही करके लिखेंगी। अगला क्या है? मैम संसार। क्या संसार सब सही लिखा है? नो हाँ? मैम। अगला नो शब्द मैम। क्या है? आंचल। आप बाजार। बताइए। आंचल अगला शब्द क्या है? हाँ? क्या लिखा हुआ है? मैम बाजार। मैम बाजार लिखा है, बाजार। बाजार नहीं लिखा है, बाजार लिखा है। तो बाजार क्या शब्द सही है? नहीं है ना? तो नो आप मैम। अभी जब सेशन एंड नो होगा तो मैम। इसको आप इसको सही करके लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। गुरु पर्व पर निकाला जाता है जुल, जुलूस की जुलूस। मैम कौन सा शब्द सही है इसमें? मैम मैम जुलूस। पहला वाला ना? हाँ, टिक कर लीजिए। अभी इसको आप लोग कंप्लीट यस मैम। करेंगे, नहीं तो रॉन्ग लिखेंगे सभी लोग। तो पहला इसमें से ये जुलूस है, जुलूस निकाला जाता है, जुलूस नहीं। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लीजिए, सही का निशान लगा लीजिए, बाद में कंप्लीट कीजिएगा। खा में है अपने से मिलकर पिता का हृदय गदगद हो गया। पुत्र की पुत्र, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? मैम सेकंड। पुत्र सेकंड ऑप्शन। सेकंड पे आप सही का चिन्ह लगाइए। चलिए नंबर गा। बगीचे में के फूल खिले थे, गुलाब की मैम गुलाब। गुलाब। कौन ऑप्शन सही है मैम इसमें? गुलाब। मैम गुलाब। मैम वाला। सेकंड गुलाब सही है? यस मैम। यस हाँ, तो मैम। सेकंड वाला ही आप लोग राइट कीजिएगा। चलिए, मुझे आज जल्दी जाना है स्कूल की स्कूल। कौन सा स्कूल सही है? मैम स्कूल। मैम पहला फर्स्ट। स्कूल। हाँ चलिए, मैम फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। सात्विक में निपुण है, सात्विक कौन सा मैम ऑप्शन सही है? पढ़ाई या पढ़ाई? पढ़ाई। सेकेंड ऑप्शन। चलिए, सेकंड। खेल खेल में आप बताइए, शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं? मैम बताएं। हाँ महिमा बताइए। शुद्ध वर्तनी का ये मतलब है सही शुद्ध की शुद्ध से लिखना। यानी शुद्ध वर्तनी से हमारा मतलब है कि हम शब्दों को सही रूप से लिखें, है ना? भाषा में को बोलने व लिखने ये शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है? दिव्यांशी। मैम आंचल बताइए। मैम अगर मैम भाषा को सही बनाने के लिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना अनिवार्य होता है। गलत शब्दों का प्रयोग गलत दर्शा देता है। नीचे ऐसे कोई बस 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 पूरा नहीं बोलना है। कई तब आप शब्द क्या कर रही हो? ऐसे थोड़ी बोलोगी, पूरा बोल दोगी। आपको खाली लिखना है भाषा को सुंदर और सही बनाने के लिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना अनिवार्य आवश्यक होता है, क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग कई बार गलत अर्थ दर्शा देता है। इतना ही बोलना है। चलिए, सही शब्दों पर सर्कल लगाइए। किसान क्या सही है? बोलिए। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। फूल। मैम किसान गलत। फूल सही है? मैम
मैम सही है। यस मैम। प्रसन्न सही है? यस मैम। समुंदर सही है? मैम नो मैम। नो मैम। पुरुष सही है? यस मैम। प्रकट सही है? नो मैम। पुस्तक सही है? यस मैम। नो मैम। ज्ञानी सही है? यस मैम। मैम सही है। पंडित? नो मैम। तस्वीर? नो मैम। नो मैम। चलिए अगला देखिए, विकल्पों के आधार पर सही शब्द पर सही लगाइए। नंबर का में पहला का है का खा गा, इसमें से कौन सा सही है? मैम गा। मैम गा। दूसरे में कौन सा सही है? मैम गा। दूसरे में मैम खा। नो, खा। खा नहीं सही है, पहला सही है। सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता है। मैम सामाजिक। हाँ पहला सही है उसमें। तीसरे में कौन सा सही है? मैम गा। अध्यापक। हाँ चलिए, और चौथे में कौन सा सही है? मैम मैम गा। हाँ आविष्कार। आविष्कार। मैम का। हाँ चलिए, निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर गलत शब्दों पर सर्कल लगाइए और सही शब्दों का प्रयोग करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़िए चलिए। काजल पढ़िए, आप क्या राइट है? कल स्कूल की छुट्टी थी। माँ ने मुझे धोबी के पास कपड़े इस्त्री करवाने के लिए भेजा। जब मैं वहां से लौटा तो मेरा मित्र करिश्मा मेरे इंतजार में बैठा था। तो यहाँ बहुत सारे शब्द रॉन्ग थे काजल, बहुत सारे शब्द रॉन्ग थे। अब आप इसको करेक्ट करके पढ़ोगी, सही उच्चारण करते हुए पढ़ोगी। रॉन्ग को सही करके पढ़ना है आपको, उच्चारण इसका सही करना है। कैसे करोगी? यस मैम। कर पाओगी? मैम कल स्कूल की। यस मैम। हाँ, कल स्कूल की छुट्टी थी, स्कूल यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद कपड़े भी रॉन्ग है। पूरा वाक्य पढ़िए। माँ ने मुझे धोबी की माँ ने मुझे धोबी के पास कपड़े इस्त्री करवाने के लिए भेजा। जब मैं वहां से लौटा तो मेरा गलत क्यों पढ़ रही हो? सही करके पढ़ना है। जब मैं वहां से लौटा नहीं था, लौटा तो मेरा मित्र कृष्ण मेरे इंतजार में बैठा था। जो शब्द रॉन्ग है उसको आपको उसी की जगह पे करेक्ट करके राइट करना है नीचे, ठीक है मैम? लिखना है उसी में आपको, जहां जो शब्द रॉन्ग है वहां आप सही करके लिख दीजिए, उस पे बगल उसी के नीचे। चलिए, निम्न कविता में अशुद्ध शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पे आपको बेटा जो शब्द आपको रॉन्ग लगे उसके नीचे आपको लाइनिंग करनी है, या फिर आप उसको सर्कल कर दीजिएगा। आज के लिए आपका वर्क आपका यही रहेगा, इसी को आपको भेजना। बाकी यहाँ तो आप लोगों ने सही कर लिया है ना? आई बात समझ में? इसको यस मैम। आपका पेज नंबर कौन सा है? ये दूसरा वाला, इसी को भेजना है आपको। मैम निम्न कविता में अशुद्ध शब्दों मैम 62 क्या है? 60। इसी पेज को सही करके
आज के होमवर्क में भेजना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? सब जो सही अशुद्ध है उस पे आप सर्कल करेंगी, उसके बाद इसका फोटो भेजेंगी। बाकी इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? यस मैम। चलिए दिव्यांशी, आप कविता को पढ़ के सुनाए एक बार। छोटी मुनिया बड़ी सयानी बातें करती है, अनमोल जब भी बोले मीठा बोले। पढ़िए बेटा, जैसे लिखा आप वैसे ही पढ़िए। हम पढ़े। हाँ चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। घोल अच्छे काम के सेवा और हमारे मीठे बोलो दादी क्या होता है इन सारी बातों का मोल। गल अब पढ़ी नहीं पा रही हो? आंचल चलिए आप पढ़िए। आंचल आप पढ़िए, शुरू से पढ़ेंगी। छोटी मुनिया बड़ी सयानी, छोटी मुनिया बड़ी सयानी बातें करती है अनमोल, जब भी बोले मीठा बोले, वाड़ी में मिश्री सा घोल। अच्छे काम बड़ों की सेवा और हमारे मीठे बोलो दीदी क्या होता है इन सारी बातों का मोल। गाल थपकर बोली दादी, चल मुनिया अब आंखें खोल, देख गगन में चकमक करते तारे बन गए मीठे बोल। मत कर मुनिया ऐसी बात, ना कर ऐसे आंखें गोल। भले काम का भला नतीजा, ये सारी बातें अनमोल। अच्छे काम फूल बन जाते, पंछी उपवन में गाते, और बड़ों की सेवा का फल कभी सका ना उसको तोल। तो बेटा इसी को आप लोगों को जितना भी रॉन्ग है इस पे आपको सर्कल करना है, ठीक है? सर्कल करके उसके बाद इसका फोटो आप खींच कर भेजेंगी, ठीक है? सभी लोग समझ रही हो ना? हाँ, तो चलिए बेटा, आज का आपका होमवर्क यही है। अगला टॉपिक आपका क्या है आपके बुक में? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो टॉपिक आपका है इसको आपको लर्न करना रहेगा, ठीक है? अगले उसमें हम आपको पर्यायवाची शब्द सुनेंगे, जितना भी है सारा आप लर्न करेंगी और इसको कंप्लीट भी कर लेंगी जो इसमें दिया गया है। देखते हैं कितने लोग लर्न करके कंप्लीट कर लेते हैं। अगले सेशन में आप लोगों से हम यही सुनने वाले हैं, ठीक है? इसको आप खुद से आज का वर्क कर लीजिए, आपका कल का वर्क रहेगा। कल के होमवर्क में आपको यही सारा लर्न करना रहेगा, ठीक है? यस मैम। अगले से जो है उसमें हम आपसे यही सुनेंगे।
सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ थी आप? कहाँ चली गई थी क्लास छोड़ के? हाँ, होमवर्क क्या है आज का पता है आपको? क्या होमवर्क मिला है? अभी करके भेजना है आपको। यस मैम। कौन सा होमवर्क मिला है? यही जो आपका यहाँ दिया गया, तारे बन गए मीठे बोल, इसको आप पढ़ेंगी और जहां आपको रॉन्ग लगेगा वहां आप सर्कल करेंगी। ठीक है, आई बात समझ में? सर्कल करके भेजेंगी। चलिए बेटा, आपका 5 मिनट पहले ही लेट हो गया था सेशन में, लेकिन हम जल्दी सेशन एंड करते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट के बच्चे भी जुड़ रहे होंगे। ठीक है, तो सेशन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय बेटा। गुड बाय।